अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सोनू को गोद लेना किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं, बल्कि तुम्हारा कोई नया षड्यंत्र है। सही सही बताओ हमें, बताओ क्या नाटक कर रही हो तुम? बोलो कामिनी। हाथ छोड़ो अम्मा हमारा। पहले तुम सारा सच हमें बताओ। बताओ कामिनी, और सारा सच हम तुम्हारे ही मुंह से सुनेंगे, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे बच्चे आपस में मिलकर हमारी ही पीठ पीछे कौन से खेल खेल रहे हैं। हाथ छोड़ो अम्मा हमारा, हमें दर्द हो रहा है। तुम सच सच बता दो, हम हाथ छोड़ देंगे। हाथ छोड़ो अम्मा। सच सुनना चाहती हो तो आज तुम कामिनी के मुंह से सच सुनो। इस घर ने आज तक हमारे मन मुताबिक कोई काम नहीं किया। अरे यहाँ तक हम जिससे प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, वो तक नहीं होने दी तुम लोगों ने। अरे अब मुंह पहन लिया। सच सुनना चाहती थी ना, तो हमारी तरफ देखो। कामिनी, अम्मा, वो क्या है ना कि हर आदमी अपनी आंख में एक ही जैसा सपना देखता है। जैसे पहले आस्था, नूपुर और अब तुम कृष्णा के लिए अपनी आंखों में सपने पाल रही हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपनी आंखों में अपने सोनू के लिए सपने पाले। इस घर में तुमने, बाबूजी ने और तुम्हारे उस सगे बेटे अशोक ने हमारी जिंदगी, हमारा सुकून, हमारा आराम, हमारा प्यार, सब कुछ लूट लिया है। लेकिन महिमा देखो भगवान जी की, कि वक्त ने ना वो सारी चीजें दोबारा छीनने का हमको मौका दे दिया है अम्मा। तो बस हम उसी का फायदा उठा रहे हैं अम्मा। एक बात तय है, अपनी ना सही अम्मा, लेकिन हम अपने सोनू की जिंदगी जरूर संवार देंगे। याद रखना हमारी बात। कामिनी, और तुम्हें क्या लगता है कि इस सारे षड्यंत्र में तुम सफल हो जाओगी? अम्मा, इसे षड्यंत्र नहीं बोलते, इसे बोलते हैं लड़ाई, हक की लड़ाई। जो तुम्हारी सगी बहू यशोदा कृष्णा के हक की लड़ाई लड़ रही है ना, बस सेम टू सेम वही हक की लड़ाई हम अपने बेटे सोनू के लिए लड़ रहे हैं, समझी? एक बात हमारी गांठ बांध लो तुम, सोनू का इस घर पर ना कोई हक था और ना कभी होगा। तो फिर किसका हक है अम्मा? उस नाजायज कृष्णा का, तुम्हारे बेटे अशोक के, नाजायज बेटे कृष्णा का, जिसके कारण आज हम सब लोग इस तरीके की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गए। अम्मा, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम हमारे बेटे सोनू को इस घर का वारिस मानो, वो चाहे ना मानो, लेकिन एक बात सच, हमारा सोनू उस कृष्णा की तरह नाजायज नहीं है। चलो मान लेते हैं, तुम्हारा दिल रखने के लिए मान लेते हैं कामिनी की कृष्णा नाजायज है, लेकिन फिर भी यशोदा की लड़ाई की नीयत साफ है और वो सामने से लड़ रही है। तुम्हारी तरह बुरी नीयत लेकर पीठ पीछे कोई साजिश नहीं कर रही है। और एक बात याद रखना कि बुरी नीयत और साजिशों के साथ आज तक किसी ने कोई लड़ाई नहीं जीती है कामिनी। ये लड़ाई हम जीतेंगे। हम भी यही हैं और तुम भी यही हो, और अब सब मिलकर देखेंगे कि यशोदा की लड़ाई का क्या परिणाम होता है और तुम्हारी लड़ाई का
क्या हश्र होता है कामिनी। और एक बात याद रखना कामिनी, कि तुम्हारे अम्मा बाबूजी बुढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन मरे नहीं हैं। और हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक यशोदा का हिस्सा जो हमने गलती से तुम्हारे नाम कर दिया था उसे वापस नहीं दे देते। तुम चिंता मत करो अरविंद, खेल तो अब शुरू हुआ है। बाबूजी, एक आखिरी सलाह दे रहे हैं। इस घर को खेल का मैदान मत बनाइए। हमने नहीं, तुमने बनाया है। हमारे घर को खेल का मैदान तुमने बनाया। अरे सोनू को तुमने अपना बेटा मान लिया, ये तुम्हारा फैसला था। इन रिश्तों की लड़ाई में तुम्हें भी मानना होगा कि ये घर यशोदा का है। इस घर में अशोक और यशोदा का हिस्सा है। ये बात तुम राजी खुशी मान लो तो ठीक, नहीं तो तुम्हें कोर्ट में मानना पड़ेगा। लेकिन मानना तो तुम्हें पड़ेगा ही। चलिए ना, पूजा की तैयारी करते हैं। आरती का मुहूर्त होने वाला है। चलिए चलिए अशोक के बाबूजी। दादाजी और दादी नहीं आएंगे मम्मी। मुझे लगता है मम्मी उन्हें चाचू और बुआ ने रोक लिया होगा, तो वो वीक पड़ गए होंगे। ऐसे कैसे रोक लेंगे? मैडम जी के सास ससुर है वो, ऐसे तो वीक नहीं पड़ जाएंगे ना। मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ आने के बाद वहां बात बढ़ गई होगी। मैं तब भी कह रही थी उनसे कि बस आशीर्वाद दे दीजिए। मैडम जी, आपने जो वहाँ कहा वो आपका बड़प्पन था, लेकिन उनका ना आना उनका छोटापन है। ऐसे नहीं बोलते हैं कृष्णा। फिर कैसे बोलूं मैडम जी? अगर वो मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मुझे सुनाएं, मुझसे दुश्मनी दिखाएं, लेकिन आपके लिए तो आज आना चाहिए था ना उन्हें। आपने उनके घर पे जाकर उन्हें बुलाया है। वैसे तो आपको धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं, तो अपने बेटे को एक थप्पड़ मारकर यहाँ नहीं आ सकते वो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।